ओम शांति। मंचस्थ आदरणीय दादी जी तथा हॉल में उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा टॉपिक है पुकार। बाबा मुरलियों में कई बार अनेक प्रकार की पुकारों के बारे में सुनाते रहते हैं। वो पुकार ज्ञान के आधार पर हमारे मन में गूंजती है। सबसे पहली पुकार जो हम सभी जानते हैं वो है समय की पुकार। बाबा हर साल मुरली में कहते हैं कि बच्चों अब समय नहीं है, तीव्र पुरुषार्थी बनो। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात अभी अभी सुना, अभी अभी चेक किया और अभी अभी चेंज किया। बाबा कहते हैं बच्चों समय पर तैयार नहीं होना, समय से पहले तैयार होना। क्योंकि समय पर तैयार होना अर्थात परिस्थिति के आधार पर तैयार होना, पर आप बच्चों तो आधार मूर्त हो, इसलिए समय से पहले तैयार होकर विजय माला के मणके बनना। वैसे सिर्फ बाबा ही नहीं, लौकिक अलौकिक आत्माएं भी हमें समय का इशारा देती है। रूटीन लाइफ में ही देख लो, छोटे बच्चे से लेकर बड़े सभी कहते हैं कि ये काम करना है पर टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, हम यही सुनते रहते हैं। दूसरी पुकार है प्रकृति की। उसकी एक पुकार है बाबा प्रति कि बाबा कब आपके बच्चे तैयार हो जाए और हम अपना कार्य शुरू करें। और दूसरी पुकार है हम बच्चों प्रति कि कब आप देवी देवताएं तैयार हो जाए तो हम इस संसार को हरा भरा कर दे। वैसे प्रकृति के कायदे जब हमने तोड़े तब वो हमसे रूठ गई थी, पर अब जब हम परमात्मा के बनाए कायदों पर चल रहे हैं तो वही प्रकृति हमें सहयोगी व भविष्य मालिक के रूप में देखती है। तीसरी बहुत बड़ी पुकार है भक्त आत्माओं की पुकार। ये आत्माएं परमपिता से अनजान और रावण की कैद से परेशान हैं, इसलिए मंदिरों में जाके शंख नगाड़े घंटियां बजाती रहती है कि कब हमारे चैतन्य देवी देवताएं जागे। इसीलिए बाबा कभी कभी मुरली में हमें प्यार से पूछ लिया करते हैं कि बच्चों अपने भक्तों की पुकार सुनाई देती है। बाबा ने यह भी कहा कि बच्चों नुमाशाम के समय अपने पूज्य स्वरूप को इमर्ज कर इन आत्माओं की मनोकामनाओं को पूरा करो। चौथी पुकार है भटकती आत्माओं की पुकार। किसी काम के लिए हमें अगर 4 धक्के खा लेने पड़ते हैं तो हम कितना परेशान हैरान हो जाते हैं। तो ये आत्माएं तो शरीर पाने के लिए, अपने हिसाब किताब चुकतू करने के लिए भटक रही है, तो कितनी परेशान होगी, तब तो हमें पुकार रही होगी। इसीलिए बाबा ने हमें स्वमान दिया कि बच्चों मास्टर मुक्तिदाता बन इन आत्माओं को तृप्त करो और उन्हें मुक्ति दो। और 5वीं सबसे बड़ी पुकार वो है हमारे प्राण प्यारे बाबा की पुकार, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा की पुकार। अब ये पुकार क्या है ये हम सभी जानते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं कहूँगी, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि कहीं ना कहीं बाबा भी अकेले बैठे सोच रहे होंगे कि कब मेरे बच्चे तैयार होकर वतन में आ जाए और इसे हरा भरा कर दे और फिर हम सब एक साथ मिलकर मूल वतन जाए। तो बाबा की ये आश हम बच्चे जल्द से जल्द पूरा करें, इसी शुभ संकल्प के साथ। ओम शांति। मेरा लौकिक नाम किंजल है। मैं आंबावाड़ी सेंटर अहमदाबाद से आई हूँ। आयु 26 साल है और 13 साल से ज्ञान में चल रही हूँ और लौकिक पढ़ाई में B.Pharm और MS इन नैनो टेक्नोलॉजी किया है। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त प्राण प्यारे बाप दादा, आदरणीय दादी जी और सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज मेरा विषय है मन जीते जगत जीत। आत्मा में सर्वोत्तम शक्ति माना जाती है मन को, यानी सूक्ष्म शक्तियाँ मन, बुद्धि और संस्कार। मन को ज़्यादा प्रभावशाली और इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि मन में ही ज़्यादा संकल्प का स्टाफ जमा होता है। मन में ही पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग ही आ जाते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग से ही हम अपनी अंतरात्मा की मन को ही पहचान सकते हैं और नेगेटिव ये बाह्य मन की हमें असफलता के रास्ते पर ले जाता है। मन एक शक्ति है आत्मा में ही इस कि इतना इसमें मन का संकल्प स्टॉक इतना जमा होता है कि वो एक 7 समुद्र के भी पार जाता है। मन में संकल्प की एक पावरफुल स्थिति है जो मन में पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी लाती है। बाबा कहते हैं कि मन में
ज़्यादा संकल्प तो व्यर्थ से ही आते हैं। मन में, ध्यान में, मन की उलझन से वो कब समाप्त हो जाते हैं? जब हम मेडिटेशन से करते हैं। मेडिटेशन करने से ही हम मन की उलझनों को समाप्त कर सकते हैं, मन को शक्तियों से संपन्न कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग से ही हम एक्सरसाइज करके हम उसे स्टेबल कर सकते हैं। मन की खुराक है थिंकिंग यानी विचार, उसे ही हम अपने जीवन में पॉजिटिव के रास्ते पर ही ला सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि बाबा कहते हैं कि आप अपने मन का मालिक बनना है, अपने मन को अपने लॉ के ऑर्डर में चलाना है। जैसे राजा चाहते हैं कि मन को ऑर्डर करे, लॉ करे, वैसे ही मन को भी लॉ ऑर्डर करना है। बाबा चाहते हैं कि संगम युग का एक एक समय, संकल्प और श्वास सफल करना है। इसलिए हमें मन की शक्तियों को प्राप्त करना है। मन की शक्तियों को, अगर व्यर्थ संकल्प हमारे मन में आते हैं तो उसके लिए हमारे पास सर्व शक्तियों का स्टॉप जना होना चाहिए। इसलिए हमें चेक करना है कि कितनी परसेंटेज में हमने अपने शक्तियों को जमा किया है, और चेक करना है कि कितनी परसेंटेज हमारी बाकी है। तभी हम मन जीते तो जगत जीत बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं कि मैं मन जीतना ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, सहज बात है। तो मन मेरा कहते हो ना, इसलिए वो मुश्किल लगती है। तो मन को ऑर्डर में चलाओ। मैं जैसे चाहूँ वैसे ही कर सकती हूँ, ऐसे मन को ऑर्डर में चलाओ। इसलिए मन को सर्व शक्तियों से स्टॉक करना है। अगर स्टॉक करेंगे तो ही व्यर्थ संकल्प को स्टॉप कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा है कि 1 सेकंड में दृढ़ संकल्प करना है कि 1 सेकंड में अपने मन को कंट्रोलिंग पावर से और रूलिंग पावर से इमर्ज कर सकते हैं। इसलिए हमें सुप्रीम पावर से पावर कनेक्शन जुड़वाकर पावर लेनी है, तो पावरफुल बनना है। पावरफुल बनने से ही हम मन पर जीत पा सकते हैं। तो बाबा ने कहा है कि लास्ट के समय में भी, अंतिम समय में भी ऐसी अचानक बातें आने वाली है जो अपने को 1 सेकंड में भी अशरीरी स्थिति का अनुभव करना है। और इसके लिए हमने 1 सेकंड में जो स्थिति चाहे वो बना सकते हैं। फरिश्ता, ब्राह्मण सो देवता स्वरूप बनना है। इसलिए बाबा ने कहा है मन पर जीत पानी है। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करना है जो मन जीते तो जगत जीते। बाबा ने ये भी कहा है कि मन को अगर उलझने समाप्त करना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन करना है। तो इसलिए बाबा ने कहा है मन का मालिक बनना है। अच्छा, ओम शांति। इस शरीर का नाम है बीके ज्योति, संगमनेर मीरा सोसाइटी पुणे। लौकिक अलौकिक पढ़ाई एमएससी ज्योग्राफी में की है, डिप्लोमा इन वोकेशनल कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है। ज्ञान में 13 साल से हूँ और सेंटर पर 1.5 साल से हूँ। अच्छा, ओम शांति। कितना समय प्रैक्टिस की? कितना समय प्रैक्टिस की? भाषण ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो, कुमारियों की मीठी मीठी बोली सुन के, क्योंकि ये कुमारियाँ तो बड़ी बड़ी है ना, छोटी कुमारियों के लिए कहा जाता है कुमारियों की तोतली बोली सुन करके। अभी इनों की तोतली बोली नहीं कहेंगे क्योंकि इतनी छोटी नहीं है, सब बड़ी बड़ी और पढ़ी लिखी है, समझदार। ऐसे छोटियां भी समझदार तो होती ही है। और जब बाबा की इतनी ऊंची नॉलेज को समझ जाती है तो उसको तो समझदारी कहेंगे। फिर भी अच्छी मेहनत करके पॉइंट टू पॉइंट, नंबर 1
सुनाती जाती है। आज बाप दादा कौन सी मुरली होंगी, कौन से महावाक्य, हाँ, बाप दादा ने भी आज हम बच्चों को बार बार एक ही बात पर बार बार समझाया है और यही कहा है कि एक कड़े ते कड़ी बीमारी जो अधिकतर गुप्त रहती है, जिसको समझना स्वयं भी जरा उसको जल्दी नहीं समझ पाते हैं। ऐसी कौन सी कड़ी बीमारी जो स्वयं भी पूरा न समझ पाते, जिस कारण बढ़ती जाती और बढ़ने के कारण उसको रोकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्वयं को जल्दी उसकी चेकिंग नहीं हो पाती। कौन सी होंगी ऐसी बीमारी? और वो आजकल कॉमन बात है। कौन सी होंगी? कुमारियां जान गई, समझ गई, हाँ, समझ गई। ये तो चाहे बड़ा चाहे छोटा, चाहे बहन चाहे भाई, सबके साथ वो बात लगती है। चलो बाबा के ही शब्दों में सुनना। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, कड़े ते कड़ी बीमारी है किसके नाम रूप में फंसना। टोटल बात तो पवित्रता की है, परंतु पवित्रता बड़ा शब्द लगता है और वो बड़ों से अधिकतर माना जाता है। छोटे तो है ही पवित्र परंतु जो है ही छोटे पवित्र, उनको कौन सी बीमारी लगती है? जो गुप्त और पता ही नहीं चले। पता माना करते हैं पर उस बात को बुरा नहीं मानते हैं। बाबा कहते हैं करे ते करी बीमारी है किसके नाम रूप में फंसना। इसलिए अंतर्मुखी बनकर, क्योंकि जल्दी समझ में नहीं आएंगी, अंतर्मुखी बनकर इस बीमारी की जांच करो और इससे मुक्त करो। गीत सुना ना, गीत ने क्या बजाया? मेरे तो, बोलो, मेरे तो एक शिव बाबा, मेरे तो एक शिव बाबा। कुमारियां पक्का करना, चलते चलते कुछ पता नहीं चलेगा, बड़े प्रेम से चलते रहेंगे। ना प्रश्न है, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है? कड़ी बीमारी कौन सी? नाम रूप में फंसना। फंसना शब्द पीछे आएगा, परंतु नाम रूप बोल पर प्रभावित, चेहरे पर प्रभावित, चलन पर प्रभावित, कोई भी गुण उस पर प्रभावित होना। प्रभावित होना माना सूक्ष्म में नाम रूप की बीमारी का लग जाना। नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है और उससे नुकसान कौन कौन से होते हैं? ध्यान से सब सुने। नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने के लिए सहज विधि, देखो बाबा कितना रहम दिल बाप। समाप्त करने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो। याद के समय उसकी निशानियां, याद के समय बुद्धि भटकती है, देहधारी में जाती है, तो बाप को सच सच बताओ। सहज विधि, बाप को सच सच सुनाओ। सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे। सर्जन से बीमारी को छिपाओ नहीं। बाबा को सुनाने से स्वयं भी खबरदार हो जाएंगे।
बुद्धि किसके भी नाम रूप में लटकी हुई है तो उसकी निशानी बाप से बुद्धि जुट नहीं सकती और हर समय चलते चलते उसकी याद आती रहेंगी। बुद्धि सच बताने, बाबा को सुनाने से खबरदार हो जाएंगे। सर्जन से बीमारी को छिपाओ नहीं, सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे। बुद्धि किसके नाम रूप में लटकी हुई है तो बाप से बुद्धि जुट नहीं सकेंगी। वह सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं। बाप को सुनाने से खुद भी खबरदार हो जाएंगे और नहीं तो नाम रूप में फंसना अर्थात बाप की निंदा करानी है। क्योंकि छिप छिप के बातें करेंगे तो देखने वाले तो देखते हैं, ऐसे निंदक बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। फिर से ओम शांति। बाबा कहते हैं अभी बच्चे जानते हैं हर एक को बाप से तो वर्षा मिलना ही है। भाई को भाई से कभी वर्षा नहीं मिलता और फिर वह भाई बहन जो भी है उनको हर एक के अवस्था का सहज पता भी नहीं पड़ता है। सब समाचार तो बाप के पास ही आते हैं। अब ये है प्रैक्टिकल में, हर एक को अपने को देखना है, मैं कहाँ तक बाप को याद करता हूँ, कोई के नाम रूप में कहाँ तक फंसा हुआ हूँ, हमारी आत्मा की वृत्ति कहाँ कहाँ तक भटकती रहती है। आत्मा स्वयं जानती है, अपने को आत्मा ही समझना पड़े। हमारी वृत्ति जब आत्मा समझे तब तो अपने को ये चेक करे। हमारी वृत्ति आत्मा को स्वयं ही समझना पड़े कि हमारी वृत्ति कहाँ कहाँ तक जाती है। आत्मा खुद जानती है, इसलिए अपने को आत्मा ही समझना पड़े। देखना है हमारी वृत्ति एक शिव बाबा के तरफ जाती है या और कोई के नाम रूप के तरफ जाती है। जितना हो सके अपने को आत्मा समझ एक बाप को ही याद करना है और बाकी सब भूलते जाना है। अपनी दिल से पूछना है, हमारा दिल सिवाय बाप के और कहाँ भटकता तो नहीं है। कहीं धंधे दोरी में या घर गृहस्थ के में या मित्र संबंधियों आदि के तरफ बुद्धि जाती तो नहीं है। अंतर्मुखी होकर स्वयं की जांच करनी है। बाबा कहते हैं बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच जरूर करनी है। यहाँ कोई न कोई योग में सामने बैठे तो रहते हैं, वह भी तो शिव बाबा को ही याद करते होंगे। ऐसे नहीं अपने बच्चों को जो सामने बैठ के योग कराते हैं, ऐसे नहीं कि अपने बच्चों को याद करते होंगे। याद तो शिव बाबा को ही करना है। यहाँ बैठे ही है शिव बाबा के याद में। फिर चाहे कोई आंख खोलकर बैठे व आंख बंद कर बैठे हैं, ये तो सारी बुद्धि के समझ की बात है। तो अपने दिल से पूछना होता है बाबा हमें क्या समझा रहे हैं। हमको तो याद करना है एक को,
कैसे बाबा कहते हैं कैसे अपने से बातें करो। यहाँ जो बैठने वाले हैं वह तो यहाँ माना जो योग कराते हैं, यहाँ जो बैठने वाले हैं वह तो एक शिवा बाबा के ही याद में होंगे, तुमको नहीं देखेंगे। भले दृष्टि सामने होती है परंतु तुमको नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको तो कोई के भी अवस्था का तो पता ही नहीं है। हर एक का समाचार तो बाप के पास ही आता है। वे जानते हैं, बाप जानते हैं कौन कौन बच्चे अच्छे हैं, जिनकी लाइन क्लियर है, जिसका और कहाँ भी बुद्धि योग नहीं जाता है। ऐसे भी होता है, कोई का बुद्धि योग जाता है, फिर मुरली सुनने से चेंज भी होते रहते हैं, फील करते हैं। ये तो हमारी भूल है, हमारी दृष्टि वृष्टि बरोबर रंग है। अब उनको राइट करना है, राग वृत्ति को छोड़ देना है। अब ये बाप तुम बच्चों से बात कर रही हैं। भाई बाप समझाते हैं, बाप ही ये बातें तुम्हें समझाते हैं, भाई भाई को ये नहीं समझा सकते हैं। बाप ही देखते हैं इनकी वृत्ति दृष्टि कैसी है। बाप को ही सबके दिल का हाल, बाप को ही आकर सभी अपनी दिल का हाल सुनाते हैं। शिव बाबा को बताते हैं तो ये दादा भी समझ जाते हैं। हर एक के सुनाने से देखने से भी तो समझ में आता है। जब तक सुने नहीं तब तक उनको क्या पता कि ये क्या करता है, दूसरे को क्या पता। एक्टिविटी से सर्विस से भी समझ में आ जाता है कि इनको बहुत दे अभिमान है, इनको कम है, इनकी एक्टिविटी ठीक नहीं नज़र आती है, दिखाई पड़ता है कोई न कोई के नाम रूप में फंसा रहता है। बाबा पूछते हैं कोई के तरफ बुद्धि जाती है, कोई साफ बतलाते हैं, कोई कोई फिर नाम रूप में फंसे हुए ऐसे हैं जो बताते ही नहीं है, अपना ही नुकसान करते हैं। बाप को बतलाने से बाप की क्षमा होती है, बाप उस पर क्षमा कर देते हैं और फिर आगे के लिए भी संभाल करते हैं। बहुत हैं जो अपनी वृत्ति नहीं बताते, उन्हों को लज्जा आती है। जैसे कोई उल्टा काम करते हैं तो सर्जन को बताते नहीं हैं, परंतु छिपाने से तो बीमारी और भी वृद्धि को पाती जाएंगी। यहाँ भी ऐसे बहुत है। बाप को बताने से बाबा कहते हैं हल्के हो जाते हैं, नहीं तो वो अंदर में रहने से खुद भारी रहेंगे। बाप को सुनाने से फिर दोबारा ऐसे नहीं करेंगे, बच जाएंगे। आगे के लिए अपने पर खबरदार भी रहेंगे। बाकी बताएंगे नहीं तो छिपी हुई बीमारी वृद्धि को पाती रहेंगी। बाप जानते हैं ये सर्विसेबल बहुत है, क्वालिफिकेशंस कैसी रहती है, सर्विस भी कैसे करते रहते हैं। और फिर बाप देखते हैं, जांच करते हैं, कोई के साथ लटके हुए तो नहीं है। हर एक के जन्म पत्री को बाप देखते हैं, फिर इतना उससे लव जो छिपाते हैं, इतना उनसे लव रखते हैं जो उनको कशिश होती रहती है। कोई कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कभी भी कहाँ उन्हों का बुद्धि योग नहीं जाता है। हाँ पहले जाता था,
अब खबरदार है। कोई कोई ऐसे भी है जब बताते हैं तो पहले जाता था, अब खबरदार है। बाबा रिजल्ट सहित बता रही है, बताते हैं, वो खुद भी बताते हैं, बाबा अभी मैं खबरदार रहता हूँ अथवा रहती हूँ। आगे बहुत भूलें करते थे, समझते हैं दे अभिमान में आने से भूले तो होती ही रहेंगी, फिर पद भी तो भ्रष्ट होगा। भल किसको पता नहीं भी पड़ता क्योंकि छिप करके करते हैं, परंतु पद तो भ्रष्ट हो ही जाएगा। इसमें तो दिल की सफाई बहुत चाहिए, तब तो ऊंच पद पाएंगे। उनके बुद्धि में बहुत सफाई रहती है, जैसे इन लक्ष्मी नारायण के आत्मा में सफाई रहती थी। सफाई माना बुद्धि की सफाई, जिसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं जो ज्ञान के विपरीत हो। जैसे इन लक्ष्मी नारायण के आत्मा में सफाई रहती है ना, तब तो इतना ऊंच पद पाया है। कोई कोई के लिए ये बातें कोई कोई के लिए समझाया जाता है, इनके नाम रूप के समझा जाता है, इनकी नाम रूप के तरफ वृत्ति जाती है। देही अभिमानी होकर नहीं रहते हैं, इस कारण जरूर है पद भी कम ही होता जाएगा। राजा से लेकर रंक तक नंबरवार पद तो है, तो क्यों होता है इसको भी समझना चाहिए। नंबरवार तो जरूर बनते ही हैं, कलाएं कम होती ही रहती है। जो 16 कला संपूर्ण है वे फिर 14 कला में आ जाते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा काम होते होते कलाएं उतरती जाती है, तो फिर 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला, फिर धीरे धीरे कलाएं उतरते उतरते 9 कला। माना यथार्थ जो कलाएं चाहिए वो ऐसी खत्म हो जाती है। फिर जब विकारों में फंस जाते हैं तो खुद भी समझ नहीं पाते खुद को। बाबा कहते हैं और फिर विकारी बन जाते हैं, आयु ही कम हो जाती है, फिर रजोतमोगुनी बन जाते हैं। कम होते होते कलाएं कम होते होते आत्मा शरीर से पुरानी होती जाती है। ये सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। कैसे 16 कला से नीचे उतरते उतरते फिर मनुष्य बन जाते हैं, जो देवताएं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी कलाएं काम होती होती फिर जैसे कि आखिर मनुष्य बन जाते हैं। देवताओं की मत तो होती नहीं, बाप की मत मिली, फिर 21 जन्म मत मिलने की। देवताओं की मत बना, देवताएं कोई मत तो देते नहीं, क्योंकि वहाँ तो नॉलेज, इस नॉलेज की आवश्यकता ही नहीं रहती। वो तो जन्म से ही ऐसे पवित्र रहते हैं। इन बातों की वहाँ, इन बातों की अर्थात ज्ञान देने की भी वहाँ जरूरत नहीं है। 21 बाप की मत मिली, फिर 21 जन्मों तक मत मिलने की जरूरत नहीं रहती। यह ईश्वरी मत तुम्हारी 21 जन्मों तक, इस ईश्वरी मत की प्रारंभ तुम्हारी 21 जन्मों तक चलती है। 21 जन्म फिर मत मिलने की जरूरत नहीं रहती। फिर
जब रावण राज होता है तो तुमको फिर मतें मिलती रहती हैं। किसकी? रावण की। दिखाते भी हैं ना, देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं और धर्म वालों की ऐसी ऐसी बातें नहीं दिखाते हैं। देवताएं जब वाम मार्ग, देवताएं संपूर्ण निर्विकारी, ऊंचे थे ऊंचे उस समय, और कोई धर्म नहीं और कोई भाषा नहीं, द्वैत द्वैत नहीं। ऐसा जब धर्म है तो उनको ही, ऐसे देवताओं को ही फिर जब वाम मार्ग में जाते हैं तब तो दिखाया है। जब और धर्म आते हैं और वो भी नीचे उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती हैं, तब उन्हों के ही चित्र फिर बना करके दिखाई है। जगन्नाथपुरी में है ना ऐसे चित्र। अच्छा, अभी बाप फिर से समझाते हैं, बच्चे अभी तो तुम्हें वापस घर जाना है। ये तो है सारी अभी पुरानी दुनिया। ड्रामा में मेरा भी अभी पार्ट है, पुरानी दुनिया को नया बनाना। यह बात भी अभी तुम बच्चे समझते हो, दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है। तुम उनको इतना समझाते हो, फिर भी कोई अच्छी रुचि दिखाते हैं, कोई तो फिर अपनी ही मत पर चलते हैं, अपनी मत और भी देते रहेंगे। ये लक्ष्मी नारायण जब थे तब तो पवित्रता, सुख, शांति सब था, प्रेम सब था। पवित्रता की ही तो मुख्य बात है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि सतयुग में देवताएं पवित्र ही थे। वे तो समझते हैं देवताओं को बच्चे आ तो हुए हैं, वहाँ योग बल से कैसे पैदाश होती हैं ये तो किसको भी पता नहीं है। कहते हैं क्या सारी आयु ही पौधे रहेंगे? फिर ये बच्चे कैसे पैदा होंगे, सृष्टि कैसे चलेंगी? उनको समझाना है इस समय केवल पवित्र होने से तुम फिर ऑटोमेटिकली 21 जन्मों के लिए पवित्र रहते हो। वो तो जब वहां जाएंगे तब जानेंगे ना कैसे रहते हैं। पहले से ही प्रश्न पूछेंगे तो अब सत्युक्त तो रही है जो उस बात को तुम समझ लो। बाबा कहते हैं इस समय पवित्र होने से हम तो 21 जन्म पवित्र ही रहते हैं। गोया हम सदा श्रीमत पर राइटियस वर्ल्ड अब स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत है ही बाप की, भगवान एक ही है, गायन भी है, मनुष्य ते देवता किए कर्तन लागे वार। बाकी तो अब सब मनुष्य, बाकी तो अब सब मनुष्य है। कोई ऐसा नहीं जो अपन को देवता कहला सके, और मनुष्यों में भी कोई कोई फिर देवता बनते हैं। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे श्रीमत पर देख रहे हो, जानते हो। अब हम श्रीमत पर गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट? डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रही हैं, देवताई गवर्नमेंट। इसमें प्योरिटी तो बहुत मुख्य है। आत्मा को ही तो प्योर बनना है, आत्मा ही पत्थर बुद्धि बनी है। एकदम क्लियर करके ये बात
समझाओ। बाप ने ही तो सत्युगी डीटी गवर्नमेंट स्थापन की थी, जिसको पैराडाइज कहते हैं। मनुष्य को देवता बाप ने ही तो आके बनाया। मनुष्य थे पत्थर बुद्धि, उनको पतित से, मनुष्य थे पत्थर बुद्धि पतित, उनको पतित से पावन कैसे बनाया। बच्चों को कहा माँ में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। यह बात अगर तुम किसको भी सुनाएंगे तो अंदर में उसको लगेंगी कि बरोबर ठीक है। अब समझ में आएगा अब हम पतित से पावन कैसे बनेंगे। जरूर है, बाप को तो याद करना ही होगा, गाया हुआ है। और संग बुद्धि योग टोर एक संग जोड़ना है, तब ही मनुष्य से देवता बन सकेंगे। ऐसे समझाना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम लोगों ने भी जो समझाया ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक समझाया। ये तो समझते हैं, फिर भी ये तो समझते हैं ड्रामा अनुसार जो किया वो ठीक यथार्थी किया, फिर भी तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं और जो तुमको मिलती रहती है समझाने के लिए। मूल बात है ही हम पतित से पावन कैसे बने। मूल बात है पतित से पावन कैसे बने। बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी धर्म छोड़ माम एकम याद करो। इस पुरुषोत्तम संगम युग को भी वास्तव में यथार्थ रीति से बाबा कहते तुम बच्चे ही जानते हो। अब तुम जानते हो, अभी हम हैं ब्रह्मन। बाप कहते हैं देह के सभी धर्म छोड़ माम एकम याद करो। इस पुरुषोत्तम संगम युग को भी तुम बच्चे ही जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, हम अभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं। बाप ही हमको पढ़ाते हैं ब्राह्मण बनने के बगैर कोई देवता बन ही नहीं सकते। ये ब्रह्मा भी पूरे 84 जन्म लेते हैं, फिर उनको ही पहला जन्म लेना पड़ता है। बाप आकर के प्रवेश करते हैं। तो मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। देह अभिमान में आने से कहाँ न कहाँ लटकते रहते हैं। देही अभिमानी तो फिर देही अभिमानी सब तो बन नहीं सकते, इसलिए हर एक को अपनी आप खुद जांच करनी है। हम कहाँ देह अभिमान में तो नहीं आते हैं, हमसे कोई विक्रम तो नहीं होता है, बेकायदे चलन तो हमारी नहीं होती है। बाबा कहते हैं बहुतों से होती है, जिनों से होती है आप ही वे अंत में बहुत सजा के भागी बनेंगे। भल अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। कर्मातीत अवस्था वाले को के तो सब दुख दूर हो जाते हैं, सजाओं से छूट जाते हैं, ख्याल किया जाता है। नंबरवार राजाएं तो बनते ही हैं,
जरूर किसका कम पुरुषार्थ रहता है, किसका जास्ती, तो जिस कारण ही फिर उनको कम पुरुषार्थ है, जिस कारण ही उनको सजाएं खानी पड़ती हैं। आत्मा ही तो गर्भ जेल में सजा भोगती है। आत्मा जब गर्भ में है तो कहते हैं हमको बाहर निकालो, कहती है माना वो अपने एक्शन से फिर कहती है बाहर निकालो, हम फिर ऐसे पाप कर्म नहीं करेंगे। उस समय ये गूंगे की भाषा आत्मा तो है ना, और वो अंदर ही अंदर जैसे जब दुख भोगती है तो जल्दी मुझे निकालो, ये अंदर ही अंदर जैसे कि पश्चाताप और भगवान को ये कहना। आत्मा ही सजा खाती है, आत्मा ही कर्म विकर्म करती है, ये करना कोई शरीर का काम नहीं है। मुख्य बात अपने को आत्मा समझना चाहिए। जो समझे बरोबर सब कुछ तो आत्मा ही करती है। अभी तुम सभी आत्माओं को याद रहे, अब हमें वापस घर जाना है, तब ही तुम्हें अभी ये भी ज्ञान मिला है। फिर कभी ये ज्ञान सारे कल्प में फिर ये ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए अब ही आत्म अभिमानी होकर सबको फिर से बाप के साथ वापस जाना है। इसलिए तुमको अभी ज्ञान मिल रहा है, फिर कभी ये ज्ञान मिलेगा नहीं। आत्मा ही तो सब कुछ करती है, अभी तुम आत्माओं को वापस जाना है। इसलिए बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो। इसमें मेहनत तो जरूर है, पढ़ाई में भी तो सब्जेक्ट्स होती है ना, समझते हैं हम। इसमें जिनों की ऐसी आदत बन गई है, समझते ज़रूर हैं कि अभी इस बात में तो हम फेल हो जाएंगे। फेल होने के कारण फिर और सब्जेक्ट्स में भी ढीले पड़ जाते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा बुद्धि योग बल से, अभी तुम्हारी आत्मा सोने का बर्तन होती जाती है। योग नहीं तो नॉलेज भी पूरी बुद्धि में नहीं बैठती है, तो फिर वो ताकत नहीं रहती है, योग का जवर ही नहीं है। अब ये भी सब ड्रामा की नूंद है। देखो बाप कितना रहम दिल, सब कुछ बताते हुए कहते हैं ये भी तो ड्रामा की नूंद है। तो फिर सब बात को फुल स्टॉप हो आ जाता है। पढ़ाई में भी तो सब्जेक्ट्स होती है, फिर स्टूडेंट समझ जाता है इसमें मैं पास होऊंगा, इसमें फेल हो जाएंगे। फेल हो जाने के कारण फिर और सब्जेक्ट्स में भी ढीले हो पड़ते हैं। ये हमारे ज्ञान की बात। समझते हैं हम इसमें फेल हो जाएंगे, फेल होने के कारण फिर और सब्जेक्ट्स में भी ढीले हो पड़ते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा बुद्धि योग बल से सोने का बर्तन बन रही है, बनती जाती है। योग नहीं तो फिर नॉलेज भी इतनी बुद्धि में नहीं ठहर सकती।
कोई भी ऐसी बात हो तो फौरन छोड़ देना चाहिए, परंतु माया फिर भी दूसरे तीसरे दिन भूल करा देती है। महसूस नहीं करते हैं तो फिर माया फिर भूल कराती रहती हैं। ऐसी ऐसी सूक्ष्म बातें अंदर चलती रहती हैं। अब ये है अपना गुप्त ज्ञान। मनुष्य क्या जाने, ये बातें तो अभी तुम बतलाते हो। तुम्हें ये बतलाना है कि ये जो भी कार्य चल रहा है, ये तो हम जो भी सेवाएं करते हैं अपने ही खर्चे से, हम सब कुछ अपने हाथ से ही काम करते हैं। दूसरों के खर्चे से कैसे बताएंगे? इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मांगने से मरना भला, सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। मांग कर कोई से लेते हो तो वो लाचारी जैसे काशी कलवट खाकर देते हैं। देने वाला कोई कोई तो आप ही खुशी से देते हैं, परंतु जब मांगते हो तो ये नहीं है जरूरी कि वो उस देने में खुश हो। तो बाबा कहते हैं, तो जब मांगते हो तो ऐसे समझो जैसे तुम खींच करके लेते हो। कहा जाता है, सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया तो रक्त समान। कई बहुत तंग करते हैं, कर्जा उठाते हैं तो वो रक्त के समान हो जाता है। कर्जा लेने के लिए कोई ऐसी दरकार नहीं है। दान देकर फिर वापस लेना, उस पर भी तो हरिश्चंद्र का मिसाल गाया हुआ है। ऐसा भी मत करो, हिस्सा रख करके दे दो जो तुमको काम भी आवे। बाबा कहते हैं, बच्चों को इतना पुरुषार्थ जरूर करना है, अंत में बाप की ही याद रहे, ये जरूर ध्यान से पुरुषार्थ करना है। तो यहाँ कर्जा लेने की कोई बात नहीं है। दान देकर फिर वापस लिया, उस पर भी हरिश्चंद्र का मिसाल सुना हुआ है। तो बच्चे ऐसे मत करो, हिस्सा रख दो जो तुमको काम भी आवे। बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना है जो अंत में बाप की याद के सिवाय और कोई याद आवे ही नहीं। देखो बताया गया है, अंत में बाप की याद हो और स्वदर्शन चक्र भी याद हो, तब प्राण तन से निकले। ये इसमें हरिश्चंद्र का भी मिसाल आता है। ऐसा भी मत करो, हिस्सा रख दो जो तुमको काम भी आवे। ऐसा भी नहीं बस सब खत्म कर दो और फिर कहो अभी हम क्या करें, बल अपने पास थोड़ा हिस्सा रख दो। इस पर ही तो हरिश्चंद्र का मिसाल सुना हुआ है। बच्चों को पुरुषार्थ इतना करना है जो अंत में केवल एक बाप की ही याद आती रहे। उस समय अवस्था ऐसी हो जाएंगी, अंत में फिर ऐसी अवस्था हो जाएंगी। कहा जाता है, अंत में बाप की याद हो, स्वदर्शन चक्र भी याद हो, तब प्राण तन से निकले। तब ही चक्रवर्ती राजा भी बन सकेंगे।
ऐसे नहीं, अंत में ऐसे नहीं कि केवल अंत में याद कर सकेंगे, अंत में भी तब याद कर सकेंगे जब इसका बहुत समय का अभ्यास होगा। बाकी तो ऐसे नहीं है, अगर इस प्रकार से चलते रहे तो कोई अंत समय ऐसी अवस्था बन जाएंगी नहीं। ये याद रहे, अभी के पुरुषार्थ से, अभी से पुरुषार्थ करते करते उस अवस्था को अंत तक ठीक बनाना है। ऐसा न हो पिछाड़ी में वृत्ति का और चली जाए। याद करने से ही तो तुम्हारे पाप करते रहेंगे। आज की मुरली याद याद याद, मन मना भव याद रहे, माम एकम बाबा ने याद कराया है, गाया हुआ है, कहा जाता है। बाबा कहते हैं बच्चों को पुरुषार्थ इतना करना है जो अंत में बाप की ही याद हो और स्वदर्शन चक्र भी याद हो, तभी प्राण तन से निकले, तभी चक्रवर्ती राजा बन सकेंगे। ऐसे नहीं कि बस अभी ऐसे अलबेले चलेंगे और अंत में कोई याद कर सकेंगे। उस समय ऐसी अवस्था नहीं बन सकती है। अभी से पुरुषार्थ करते करते उस अवस्था को अंत तक ठीक बनाना है। ऐसे न हो अंत में वृत्ति पर कहाँ और तरफ चली जाए। याद करते रहेंगे तो तुम्हारे पाप कटते जाएंगे और आखिरी तुम सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, बाबा फिर से अंत में याद दिला रहे हैं, तुम बच्चे जानते हो पवित्रता की बात में ही बहुत मेहनत है, पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं है। पढ़ाई को तो सहज याद कर सकते हैं, इसलिए इस पवित्रता पर अर्थात योग पर बच्चों का ध्यान अच्छा रहना चाहिए। तभी बाबा कहते हैं बच्चे रोज अपने आप से पूछो, हमने कोई बेकायदे काम तो नहीं किया, नाम रूप में तो नहीं फंसता हूँ, कहाँ दृष्टि वृत्ति चंचल तो नहीं बनती है, पुराने पतित शरीर किसको देख करके लड्डू तो नहीं बनता हूँ, लड्डू माना उस पर आकर्षित तो नहीं होता हूँ, कर्म इंद्रियों से कोई बेकायदे काम तो नहीं करता हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अपने पास नोट कर दें, तब फिर समय समय पर अपने से पूछते रहेंगे, याद रहेगा। पुराने पतित शरीर से बिल्कुल लव नहीं होना चाहिए, वह भी देह अभिमान हो जाता है। अगर कर्म इंद्रियों से प्यार है, वह भी माना उनका बहुत ध्यान रखते हैं, किस किस प्रकार से ध्यान वो आप सब समझ सकते हैं। अनासक्त तो रहना चाहिए, सच्चा प्यार तो एक बाप से, बाकी सबसे अनासक्त प्यार, प्यार जरूर रखना है पर अनासक्त वृत्ति से। भले बच्चे याद हैं परंतु कोई में भी ये परिवार वालों के लिए, गृहस्थियों के लिए भले बच्चे याद हैं परंतु कोई में भी आसक्ति न हो। जानते हैं ये जो कुछ भी देखते हैं सब खत्म हो जाएंगे, उनसे प्यार सारा निकल जाता है जब एक में ही प्यार बना रहता है। बाकी तो नाम मात्र कार्य निभाने के लिए अनासक्त वृत्ति से कर्म करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों, प्रेत मात पिता
बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी फिर से धारणा के लिए मुख्य सार। अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है। कोई भी बेकायदे उल्टा काम नहीं करना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बुद्धि कहाँ पर भी लटकानी नहीं है। दूसरी पॉइंट, सच्चा प्यार एक बाप में ही रखना है। बाकी सब से अनासक्त वृत्ति से नाम मात्र प्यार, शब्दों का भाव अर्थ यथार्थ समझ लेना। आत्माना अपनी प्रीत की रीत निभाते रहनी है, परंतु दिल के अंदर अपने दिल में किसको स्थान नहीं देना है, जो बार बार बिगर सोचे भी याद आता रहे। ऐसा प्यार, ऐसा दिल में स्थान एक बाप को ही अपने दिल में बिठाना है। आत्मवानी स्टेज ऐसी बनानी है जो कोई के भी शरीर में लगाव न रहे। आज का वरदान, श्रीमद् प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। श्रीमद् प्रमाण सेवा में संतुष्टता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा तो हमेशा पॉजिटिव। कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या ना आवे, लेकिन स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहो। सबसे पहला गुण संतुष्टता। हर गुण का अपना अपना महत्व है। तो इसमें कहेंगे धारणा में कोई बात की इच्छा जागृत न हो, उसके लिए यह महानता के हर बात में संतुष्टता के गुण से जो हो रहा है, जो होता रहता है, उस सब में संतुष्ट। कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आए या न आवे, लेकिन स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो, अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मेरा मैसेज अर्थात मेरा समझाना काम जरूर करेगा। स्वयं, इसलिए स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो, अगर मैं संतुष्ट हूँ तो जरूर मेरा मैसेज काम करेगा। उसमें उदास नहीं बनो। स्टूडेंट भल स्टूडेंट न बढ़े तो कोई हर्जा नहीं। आपके हिसाब किताब में आपके सेवा का जमा तो हो गया, उनको संदेश तो मिल गया। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो ये तुम्हारा खर्चा सफल हुआ और उनको संदेश मिल गया। अगर स्वयं संतुष्ट न हो तो सफलता नजर नहीं आएंगी। श्रीमद् प्रमाण कार्य किया तो श्रीमद् को मानना, ये भी सफलता मूर्त बनना है। अभी हम स्लोगन सुनते हैं। असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो,
स्मृति देकर उनको समर्थी दो, हिम्मत बढ़ाओ, तो उनकी दुआएं मिलेंगी। ओम शांति शांति।